हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। शाम का समय है। आज हम पार्ट 5 कराने वाले हैं। इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। नायरा फिजिक्स क्लासेस के नाम से चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो पिछला क्लास में 4th पार्ट तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। पिछला क्लास में आपको बताए थे कि फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से हम लोग मूविंग ऑन चार्ज पे निकालते हैं, प्लस में उसका पाथ भी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से उसका पाथ होता है। तो वहीं से आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्यू भी बी होता है। इस तरह से अगर कोई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज क्यू को अगर आप इंटर कराते हैं तो उसका पाथ इस प्रकार से रहेगा, ऐसा सर्कुलर पाथ ही ले लेता है। और आपको हम बताए थे पिछला क्लास में कि इसका रेडियस कुछ रहेगा। ये हमारा चार्ज पार्टिकल होगा जिसका चार्ज क्यू होगा। इसके पास कुछ मास भी होगा जिसे हम लोग m से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है ये ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर रहेगा, टेंजेंशियल लाइन रहेगा। ये वेलोसिटी भी रहेगा, ठीक है, इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो इस पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग Fc लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स हमारा क्यू भी बी, मतलब यहाँ पर जो भी चार्ज रहेगा वो हो गया एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन विच दिस चार्ज मूव्स। तो जो भी चार्ज यहाँ पर मूव करता है उसका क्या मतलब फोर्स होता है, ये फोर्स होता है। और जब ऐसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से देखिए, पिछला लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, जितना भी पिछला लेक्चर है आप एक एक करके देखिए, काफी समझ में आएगा। अगर यहाँ से ये 90 डिग्री पर ये चार्ज जो है, अगर ये 90 डिग्री पर इंटर करता है तो ऐसे सर्कुलर पाथ यहाँ पर ले लेता है। इसके बारे में पूरा स्टडी कराए थे। आपको एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि ये जो फोर्स है यह फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। और जीरो कौन कौन सा कंडीशन में होगा, तो पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि इफ क्यू इक्वल टू जीरो, अगर चार्ज आपका जीरो है, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब इसके पास ना तो निगेटिव चार्ज है और ना ही पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह का अगर चार्ज है, मतलब चार्ज इसका टोटल चार्ज अगर जीरो है कोई भी पार्टिकल का, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल अगर इंटर करता है तो इसमें क्या हो जाएगा कि फोर्स, यहाँ पर आप इसको रखिएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब कि कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद और दूसरा कंडीशन आप यहाँ से ही देख सकते हैं, इफ v is equal to zero, if this charge is at rest, that is this charge is stationary, that is it has no velocity, zero velocity अगर इसके पास रहेगा तब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जीरो वेलोसिटी रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो रख दूंगा तो हमारा ये जो फार्मूला है हमें बताता है कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रखेंगे हम लोग Fm इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया जो आपको याद रखना है कि पहला कंडीशन है कि चार्ज जीरो रहेगा तो फोर्स जीरो होगा, और दूसरा कंडीशन है कि वेलोसिटी जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे, मतलब ये जीरो होगा और ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। मतलब कि तीसरा कंडीशन आपको याद रखना है, इफ b इज इक्वल टू जीरो, तो आपका Fm भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। एक और कंडीशन है, यहाँ पर अगर इसको आप लोग इस प्रकार से लिखते हो, इस फार्मूला को Q V क्रॉस B, अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो इसमें हमको मिल जाता है Q V B साइन थीटा और n कैप, क्योंकि इसको हमने वेक्टर फॉर्म में रखा है। तो यहाँ पर n कैप भी वेक्टर है जो कि ये V और B के परपेंडिकुलर रहेगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। ये n कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वाले पॉइंट में साइन 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ। मतलब कहने का ये है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा होगा, अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 होता है। तो चौथा कंडीशन जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है तो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि जिस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हमने जो दर्शा रखा है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर। अगर इस वाले डायरेक्शन को हम लोग, इस वाले डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और इसके वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो यहाँ पर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब माइनस बी नॉट और के कैप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी और बी के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन हमने क्या कंडीशन लिया, भी और बी के बीच में 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो अंदर की ओर ही पार्टिकल्स जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद एक और कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल, velocity and magnetic field both are anti-parallel to each other, then there will be zero net force जीरो नेट फोर्स होगा, यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। तो ये आपको 4 कंडीशन यहाँ पर हो गया। और एक 5वां कंडीशन जो है हम लोग थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे रख लेते हैं हम लोग, 180 डिग्री, तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये 5 कंडीशन है कि मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपको बता रहे थे कि पाथ सर्कुलर हो जाएगा, जिसका रेडियस कुछ रहेगा, और यहाँ पर कोई चार्ज है जिसका चार्ज Q और मास m है और इसके पास वेलोसिटी भी इस प्रकार से है। तो इधर सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग Fc बोलते हैं, लेकिन पहले से इसको इस तरह का पाथ एग्जीक्यूट कराने में कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा था, तो पहले से यहाँ पर Fm है, Fm मीन्स मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है यहाँ पर Fc के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो Fm कितना है, Q भी B, और ये Fc क्या होता है, तो m v स्क्वायर बाई r, ये हो जाता है। यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे, एक वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा और ये r हो जाएगा, तब बच जाएगा एम वी बाई क्यू इंटू बी, और इसको हम लोग लिखेंगे मोमेंटम बाई क्यू इंटू बी। और मोमेंटम को लिखा जाता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि एनी मूविंग बॉडीज हैज काइनेटिक एनर्जी, कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जो है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है आपको, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसको हम मोशन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास, इसको हम मोशन में लाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर अप्लाई करेंगे, इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि चार्ज मूव करने लगेगा। अगर यहाँ पर हायर पोटेंशियल रखेंगे, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल रखेंगे, तो हायर टू लोअर चार्ज मूव करने लगेगा। मतलब ई जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इज आल्सो अप्लाइड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। यहाँ से इसको हम लोग रेस्ट से इसको मूव कराने के लिए भी ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम रेस्ट से मूव करा दे रहे हैं, मूव करा देंगे तो मूव से क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, और मोशन हो जाएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है ये इसको मूव कराता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग रख सकते हैं, वहां पे कैसे रखेंगे, जैसे देखिए एनर्जी, तो वहां पर एनर्जी को लिखेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो Q इंटू भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और इस काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है P स्क्वायर बाई 2m, P स्क्वायर बाई 2m, समझ गए। तो हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं P स्क्वायर बाई 2m। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन, इसके बीच में रिलेशन किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू Q इंटू भी, ऐसे लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद आएगा, तो एक फॉर्मेट यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ से P को हटा देंगे,
इस तरह से। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर इसको रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ पे चला जाएगा QV2M और ये रूट ऐसे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं R का जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला और आप लिख सकते हैं R का पाथ रेडियस ये जो होता है उसका हो जाएगा आपको QV, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, सजा करके लिख लेते हैं 2M और Q इंटू V और ऊपर रहेगा रूट ओवर और नीचे Q इंटू B। इस तरह से आप याद रखिएगा कि पाथ का एक फॉर्मूला MV बटा QV, P बटा QB और P के जगह पर इस फॉर्मूला को लेकर के आए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, आपको हम बता रहे किस तरह से क्वेश्चन में रहता है। तो आप इसको देखिए अच्छा से और आगे और समझा रहे हैं, कहीं भी डाउट होगा पूछिएगा आप लोग। तो देखिए आगे हम लोग और पढ़ते हैं इसको। जैसे अभी आपको जो बताया गया, जो भी फार्मूला बता रहे हैं उसको आपको दिमाग में रखना है। पहला फार्मूला है QVB, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो आपको यहाँ पर काम आने वाला है वो है रेडियस का। रेडियस का फार्मूला MV बाई Q इंटू B। एक और फार्मूला आपको यहाँ पे रखना है, जैसे लिखे थे MV मोमेंटम होता है, याद रखिएगा मोमेंटम, तो मोमेंटम डिवाइडेड बाई Q इंटू B। और भी लिख सकते हैं, मोमेंटम को रिप्लेस किए थे तो यह आ जाता है 2MEK रूट ओवर डिवाइडेड बाई Q इंटू B, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसको और हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2M और काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V के बराबर हो जाएगा Q इंटू B। इस तरह से ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये आपको पाथ का फॉर्मूला है। अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2πm डिवाइडेड बाई Q इंटू B। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो आपको फोर्थ लेक्चर में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1/T कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, बहुत सारा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे तो T नीचे लिख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा Q इंटू B बाई 2πm। एक और चीज यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जैसे कि रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये भी अच्छा से समझाया है, देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए टाइम पीरियड क्या है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम पीरियड ऑफ एनी पार्टिकल्स विच इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स। जैसे आप यहाँ पे देखिए इस तरह से इस रीजन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है, इस तरह से अंदर की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी हम बताए हैं पिछला लेक्चर में, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जैसे यहाँ से अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स ऐसे 90 डिग्री पर जिसका चार्ज Q और मास सेम है इंटर करता है विथ वेलोसिटी V, तब क्या होगा, तो होगा क्या कि ये चार्ज पार्टिकल जाएगा और इसमें जा करके और ऐसे एक सर्कुलर पाथ को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जिसका रेडियस कुछ रहेगा R, जो इस तरह से बना रहेगा, इस तरह का फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप देखिए आपको एक और चीज यहाँ पे समझना है कि इस तरह से हमारा चार्ज पार्टिकल गया और ऐसे रास्ते को एग्जीक्यूट किया सर्कुलर पाथ को। तो यहाँ पर क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है ऐसे अपना मोशन, इस तरह से ऐसे ये किया है, तो क्या होगा, यहाँ से ये घूम करके वापस जब आएगा तो इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से किसी और चार्ज पार्टिकल को इस तरह से इसी डायरेक्शन में 2v वेलोसिटी से इसको इंटर करा देता हूँ, इससे जस्ट ट्वाइस अगर हम स्पीड दे देते हैं, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ है, टाइम उतना ही लगेगा इसको भी, लेकिन अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज कराते हैं तो पाथ बड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इस प्रकार से पाथ हो जाएगा, ऐसे ऐसे पाथ हो जाएगा, ये पाथ आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसका रेडियस देखिए आप, बड़ा रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस इसका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई और पार्टिकल को, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई और पार्टिकल है और उसको हम लोग मान लीजिए कि उसको हम 5v से एंट्री करा दिए, 5v 5 टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज करा दिए, 5 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ा दी, तब क्या होगा, ये भी जाएगा और जाएगा तो ये ऐसे और बड़ा पाथ लेगा, इस प्रकार से और भी बड़ा पाथ लेकर के और ये घूम करके आ जाएगा।
मतलब इसका भी पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, और इसका भी पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सभी का पाथ सर्कुलर होगा, इसका भी सर्कुलर होगा, ठीक है, और इसका भी सर्कुलर होगा, क्या बोलते हैं, इसका भी सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड सबका सेम होगा, टाइम पीरियड सबका सेम होगा। ब्लैक वाला का भी टाइम पीरियड वही होगा, ग्रीन वाला का भी वही होगा, और रेड वाला का भी टाइम पीरियड वही होगा, बट रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इसको रख दिए, 2πm नीचे रख देंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ सर्कल कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में या एक मिनट में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में कितना बार यहाँ पर ये घूम पा रहा है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा फॉर्मूला को मेमोराइज कर लेंगे, बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग आज इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, अब धीरे धीरे जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले एक सिंपल सा बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, और एक चीज और पढ़ा लेते हैं ताकि आपको, चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको हम समझा रहे हैं, देखिए इस प्रकार से, पहले इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। जैसे लिख लेते हैं, लेट चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू है, और ये है 2 माइक्रो कूलम का है, और चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे इस प्रकार से हम मान लीजिए कि 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला लिखा हुआ है, इस प्रकार से 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे लिखा हुआ क्या, चार्ज of 2 microcoulomb enters at right angles to the magnetic field या to a magnetic field of magnitude 4 into 10⁻⁻6 Tesla with velocity, with velocity, कुछ तो velocity रहेगा, और with velocity कितना है, तो मान लेते हैं 2 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। ये सारा डाटा आपको एसआई में दिया हुआ, यहाँ पर एक अनदर यूनिट में है जिसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पर जब इस तरह से चार्ज इतना वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल पर कितना लगेगा, क्यू भी डी लगेगा, ठीक है। क्यू कितना है, 2 और यहाँ पर 10⁻⁻6, ठीक है। और देखिए भी कितना है, 2 इंटू 10⁻6 इंटू बी कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻6। अब हम इसको न्यूटन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 प्लस 6 माइनस, तो कैंसिल कर जाएगा ये तो डायरेक्टली, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 10⁻⁻6, और यहाँ लिखेंगे न्यूटन, ठीक है। इसको और हम लोग चेंज कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा एसआई में आंसर हो गया, एक्चुअली में हम लोग को एसआई में ही आंसर देना होता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम लोग इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 5 10 टू द पावर, जैसे होता क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁻5 डाइन होता है, ठीक है। ये तो यहाँ से -5 को अगर हम पिक कर लेते तो डाइन आ जाएगा, लेकिन -1 तो बच जाएगा, क्योंकि 10⁻1 इंटू 10⁻5 इक्वल टू होता है 10⁻6, ठीक है। तो एक तो बच जाएगा, तो इसको जब हम नीचे लेकर के आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर इसको भाग दे देंगे तो 1.6 और क्या लिखेंगे, टाइम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक सवाल करेंगे, अच्छा अच्छा सवाल करते हैं, टाइम पास करना नहीं चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, न्यूमेरिकल काफी अच्छा वाला है, हम लोग करते हैं इसको। जैसे सबसे पहले आप इस प्रकार से समझिए कि आपके पास एक ऐसे टेबल है, ऐसे इस प्रकार से आपके पास एक टेबल है, और यह कोई एक एक्सिस है,
इसे आप एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसे वाई एक्सिस, ठीक है, और इसे आप जेड एक्सिस मान लीजिए। जैसे देखिए आपका ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये सभी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता रखा है इस प्रकार से, क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे रखा है E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप ऐसे फॉर x इज इक्वल टू ए, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप है, बट B इज इक्वल टू 0 है। और इसमें आपको दे रखा है फॉर x इज इक्वल टू ए, है ना, और आपको इस प्रकार से लिखा हुआ एंड E इज इक्वल टू 0, है ना। फॉर x यहाँ पर देखिए फॉर x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन a, अगर मान लेते हैं कि a बराबर है तब ऐसा कंडीशन है, लेकिन a से ज्यादा हो जाएगा तब यहाँ पर जो है कि e इज इक्वल टू 0 कर दिया, इस प्रकार से e इज इक्वल टू 0 कर दिया ऐसे। बट यहाँ पर आपको रख दिया कि b इज इक्वल टू जो है b मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो गया आपका b नॉट k कैप। बी नॉट के कैप मतलब जैसे इसमें आप लोग को पता है कि आई कैप रखा जाता है, और इसमें आपको पता है कि जे कैप, और इसमें के कैप रखा जाता है, इस प्रकार से। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ऐसे और भी आप बना सकते हैं। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका, ठीक है, जो कि टेबल पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की ओर है। यहाँ से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे निकाल करके। ठीक है, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरा पूरी अपवर्ड डायरेक्शन में है। पूरा फिगर को आपको हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको। इसमें आपको बोल रहा है कि जो ये फॉर x इज इक्वल टू ए, मतलब ऐसे x डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं, कुछ डिस्टेंस तक हम लोग ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू ए है, ये काफी छोटा लिखा जा रहा है, x इज इक्वल टू ए, यहाँ से यहाँ तक x इज इक्वल टू ए है। और यहाँ से आगे जब आप जाइएगा, इधर वाला रीजन में आप जाइएगा आगे, तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, x बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक नहीं है। इस वाला रीजन में आप यहाँ से देखिएगा इस प्रकार से, इस वाला रीजन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू नॉट जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो है। और इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू नॉट जीरो है, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दे करके अगर हम इसको भेज रहे हैं, कुछ इसको v वेलोसिटी हम दे दिए, है ना, इसको हम कुछ v वेलोसिटी दे दिए, तो ये v वेलोसिटी जा रहा है, प्लस q चार्ज है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लस q चार्ज है इस प्रकार से, है ना। तो ये प्लस q चार्ज v वेलोसिटी से जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक चुपचाप स्ट्रेट जाता रहेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है जी, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर जब इंटर करेगा तब ये कैसे चलेगा, तब इसका पाथ कैसे होगा, तब यहाँ पर देखिए ये ऐसे इसमें से घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। अब देखिए क्या है कि जब यहाँ से घूमेगा पार्टिकल ऐसे, इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा यहाँ से,
तो ऐसे यहाँ पर सेमी सर्कुलर पाथ को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ इसमें बनाने का काम करेगा। ऐसे जैसे हम लोग पिछला में पढ़े थे कि पूरा सर्कल बना लेता है, ठीक है। तो अगर हम और आगे तक इसको भेजते हैं तब पूरा सर्कल मैग्नेटिक फील्ड में बना लेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा और आगे तक नहीं, यहीं तक है, तो ये आएगा इसमें और ऐसा सर्कुलर पाथ इसमें बना लेगा। आपको यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, इसमें सवाल आपसे पूछा है फाइंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूछा है इसका, कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मतलब चार्ज पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है। जैसे देखिए फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यही हमको इसमें बताना है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब जाएगा ऐसे इस तरह से पाथ लेकर के वापस आएगा, और कब, यहाँ पर आपको ये भी बता रखा है इस तरह से, है ना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट अगेन हिट द वाई एक्सिस, है ना, इस एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जैसे यहां से निकला है वैसे वापस आएगा, तो आते आते वापस क्या करेगा, यहाँ पर इसको अगेन, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दोबारा से इसको हिट कर देगा, इससे टकरा जाएगा। जब इससे टकरा जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो वापस ओरिजिन पे आ गया। ऐसे ये ओरिजिन है, स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया तो ओरिजिन पे आ गया। तो इसका मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, अगर हम इसका आंसर बनाते हैं और कोऑर्डिनेट अगर हम इसका लिखना चाहते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स अगर इसका हम लिखना चाहते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका घूम करके वापस देखिए यहीं पर आ गया, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें चलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और इधर आएंगे तो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये बन जाएगा, इधर जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट, इधर जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट, इधर जाएंगे तो जेड, और नीचे भी जाएंगे तो जेड बनेगा। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अगर ये वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर इस पाथ को देखेंगे हम लोग, तो पाथ कैसा यहाँ पर दिख रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ। तो सेमी सर्कुलर पाथ मतलब ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस, समझ गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और देखिए वाई एक्सिस इधर है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस है, समझ गए। तो इधर में आएंगे हम लोग तो माइनस हो जाएगा 2r, जैसे ये r हो जाएगा और ये r हो जाएगा, तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा हमारा हो जाएगा 2r हो जाएगा, समझ गए। ये पूरा पूरा हमारा 2r हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2r हो जाएगा तो हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, -2r। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि मुझे इस r का वैल्यू निकालना है, सेमी सर्कुलर पाथ रेडियस निकालना चाहते हैं। तो रेडियस निकालना चाहते हैं हम लोग, तो रेडियस के लिए क्या पढ़ाया गया है आपको, रेडियस इज इक्वल टू होता है mv/q इंटू बी होता है। तो ये q हो गया और यहाँ पर b हो गया, b लिख देंगे हम लोग। मास तो इसका कुछ रहेगा ही, कुछ मास रहेगा, और वेलोसिटी, तो हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग यहाँ वाला वेलोसिटी रखते हैं, देखिए ये वाला जो वेलोसिटी होता है ना, इसको हम लोग रखते हैं, जो 90 डिग्री पर इंटर करता है उस वेलोसिटी को रखते हैं। आप पूरा लेक्चर याद कीजिए अच्छा से। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी चाहिए हमको, और इस वेलोसिटी को हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ होगा, तो उस टाइम इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, 0, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन जो होता है इस तरह से हम लोग लिखते हैं, +2as, समझ गए, 2as। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, इसको s लिखेंगे हम लोग, यही डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस देखिए कितना दे रखा है आपको, a दे रखा है, ये आपका डिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप लोग ये 0 हो जाएगा, +2as हो जाएगा, और ये v² हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पर सिर्फ चाहिए v चाहिए, तो v जब निकालेंगे हम लोग तो √/2
2as हो जाएगा। अब देखिए a क्या है यहाँ पर, a होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो इसमें इसको मिला है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मिला है, और एक्सेलरेशन कौन दिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, समझ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन क्या होता है, तो पहले से आपको देखिए इस तरह से समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, एफ बाई क्यू होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकालिए आप, कितना आ जाएगा देखिए, क्यू ई बाई एम, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को रख देंगे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2 और एक्सेलरेशन क्यू इंटू ई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एम, और हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखिए a है, तो हम फिर से यहाँ पर a लिख दे रहे हैं, लेकिन ये a हमारा डिस्प्लेसमेंट, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इसीलिए पहले हम एक्सेलरेशन निकाल करके तब आपको समझा रहे हैं, समझ गए। तो ये हमारा वेलोसिटी बन करके आ गया। अब हम इस वेलोसिटी को यहाँ पे रख देंगे तो बन जाएगा आंसर हमारा। तो लिख लेते हैं हम लोग उसको। तो देखिए आप लोग, रेडियस इज इक्वल टू एम इंटू भी, अभी कितना है 2a क्यू ई और बाई एम इंटू ओवर रूट और डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यू बी, यहाँ भी हम लोग लिख देंगे क्यू बी। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, बाहर भी ला सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए चार्ज अंदर में है और मास अंदर में है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, 1/b रखेंगे और इसको अंदर ले जाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, 2aqe, ठीक है, और यहाँ से चार्ज को अंदर ले जाएंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा और m रह जाएगा रूट ओवर। तो हम लोग यहाँ पर रेडियस निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ से एक मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, तो क्या हमारा रेडियस बच जाएगा 1/b और हो जाएगा देखिए m, ठीक है। तो हम लोग सजा के लिख लेते हैं, 2m a q यहाँ से खत्म हो चुका है, इसलिए बच जाएगा e डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा q, बस एक m तो खत्म हो जाएगा। तो ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एक और बात है यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस हो गया, रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो हमारा हो जाएगा 0, -2, ठीक है, -2, और r का वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा b नीचे, और ये हो जाएगा रूट ओवर 2m/a/e बाई कितना q हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा ये निकल करके आ गया कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ गए। देखिए रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/q इंटू बी, और हम लोग भी इस वाले इक्वेशन से निकाल लिए हम लोग, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया था तब जा करके इसको एक्सेलरेशन गेन हुआ था यहाँ से यहाँ तक, वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रख लिए हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा, चलिए हो गया, ये फाइनल हो गया आपका आंसर, तो ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए आप लोग।